अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं कमरे से क्लीनिंग करने लगी थी तो मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देती हूँ पहले, क्योंकि 2-3 दिन ही बिछाते हैं ना तो वो इतनी गंदी हो जाती है, डस्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा इसको मैं चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने फिर से ख़राब कर दिए। तो मैंने कहा इसको मैं सेट करके कमरे से सारी क्लीनिंग कर दूँ। और ये जो छोटा सा पिल्लो है ना, ये मेरे छोटू का है मेरे छोटे बेटे का है, वो इस पे ही सोता है। तो इसलिए ना इसका कवर भी दूसरा है। ये भी मैं बेड से नहीं उठाती, क्योंकि वो जब भी स्कूल से आता है तो फिर लेट जाता है। सोते तो नहीं है दिन को, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना मैं उनको लेटाती हूँ अगर उनका मूड हो तो। वैसे बच्चे आराम करते नहीं हैं, उनको जितना मर्ज़ी हम संभाल के बैठें वो आराम से बैठते ही नहीं है। शुक्र करते हैं स्कूल से छुट्टी होती है, आके फ़ौरन खेलने शुरू हो जाते हैं। उसको अपना ही पिलो पसंद है, तो इसलिए मैं इसको ना बेड पे ही रख देती हूँ। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। चाय मैंने अभी रखी है बनने के लिए। पहले चाय बना लेती हूँ, फिर बच्चे जब उठते हैं, फ्रेश होते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर मैं पराठे बनाती हूँ। क्योंकि चाय तो पहले बन जाती है, उसका तो मसला नहीं होता, लेकिन पराठे जो है ना वो ठंडे हो जाएँ तो फिर खाए नहीं जाते। उनके ऊपर घी होता है, तो वो ठंडे जब हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी उनका टेस्ट ही नहीं होता और वो सही भी नहीं होते। तो इसलिए मैं पराठे बाद में ही बनाती हूँ। और आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इतने दिन हो गए उसको बुखार हुआ है और गला भी इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो सिस्टर आई थी कल, थोड़ी देर के लिए ही आई थी, तो वो एप्पल लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा मैं उसको ये काट के दे दूँ, क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया, ना उसने नाश्ता किया है, खाना भी नहीं खा सकता, गला ख़राब हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना मैं उसको ये फ्रूट काट के दे देती हूँ। बच्चों की मुझे इतनी टेंशन होती है ना, थोड़े से भी बीमार हो जाएं, ज़ाहिर है हर माँ बाप को होती है, लेकिन मैं तो अकेली अपने बच्चों को संभालती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर को देखना, बच्चों को देखना, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना। एक अकेली औरत के लिए आपको पता है कितना मुश्किल है। मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अपने घर को मैं चला रही हूँ। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं और घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मुझे अकेले पूरी करनी है। और ये मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कितनी मुश्किलों से मैं ये सब पूरा कर रही हूँ। लेकिन लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ आसानी से आके बातें करके चले जाते हैं। हर इंसान अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है ना दुख सिर्फ उसको होता है, उसको तकलीफ़ हो रही होती है, उसको पता होता है कि वो कितनी मुश्किलों से ये सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है और किस हाल में वो ज़िंदगी गुजार रहा है, ये सिर्फ उसको पता होता है। बाकी जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं और वो सिर्फ नज़र रखते हैं कि कौन क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, कितना खा रहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि वो किस तरह कमा के खा रहा है, कितनी मुश्किलों से वो अपना टाइम गुजार रहा है, ये किसी को भी नज़र नहीं आता। मैं तो जो काम भी करती हूँ ना सिर्फ अपने बच्चों की खातिर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाऊँ, मैं इनको पढ़ा सकूँ, ताकि बड़े होके मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ये किसी के भी मोहताज ना हो, या अपने पाँव पे ख़ुद खड़े हो सकें। मैं सिर्फ इसलिए ही काम करती हूँ जो भी काम करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, ना कोई गलत रास्ता मैंने अपनाया है, और ना ही अल्लाह पाक ऐसी हिम्मत दें। और जो भी खिलाया है जितना भी हो सकता है बस हक हलाल का खाया है और अपने बच्चों को भी खिलाया है। और आगे भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं अपने बच्चों की खातिर करूँ, ताकि मेरे बच्चे पढ़ के अच्छे इंसान बने और वो किसी के मोहताज ना हो। जो भी वो कमाएं, जितना भी कमाएं, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, वो अपने लिए ख़ुद कर सकें। और आजकल के दौर में एक अकेली औरत के लिए घर चलाना, बच्चों को तालीम दिलाना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये मेरे लिए कितना मुश्किल है ये सिर्फ़ मैं जानती हूँ। और अपने बच्चों के लिए मुझे जितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और बल्कि तकलीफ़ें मैं कितने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ़ अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ। और आगे भी जो कुछ करना पड़ा मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी और इनको मैं पढ़ाऊँगी, इनको अच्छी तालीम दिलाऊँगी। चाहे मुझे उसके लिए जो भी काम करना पड़े मैं कर लूँगी, लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना कभी किसी से मांगा है। बस अल्लाह पाक जो मुझे जितना मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना वो मुझे देते हैं, और बस खुद मेहनत करते हैं, कभी किसी पे नज़र नहीं रखी। लेकिन पता नहीं लोग किस किस्म की बातें करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन क्या करें, लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकता कोई भी।
और ना सोच कोई बदल सकता है किसी की। मुझसे जितना हो सकता है, मेरी अम्मी से जितना हो सकता है ना, हम लोग मेहनत करते हैं। और अम्मी मेरी इतनी बीमार भी हैं, फिर भी मेरे बच्चों की खातिर वो जितनी उनसे मेहनत हो सकती है, जितना काम हो सकता है वो करती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ख़ुद कुछ कमाएं, इनको खिलाएं, इनकी सारी ज़रूरियात पूरी करें। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह इतने सब्र वाले हैं, वो मुझसे इतनी चीज़ें मांगते ही नहीं हैं। जिस तरह आम बच्चे होते हैं ना कि हर चीज़ उनको चाहिए होती है, इस तरह मेरे बच्चे फरमाइशें भी नहीं करते। अगर मैं उनको कुछ ला दूँ तो ठीक है, ना हो कोई चीज़ तो वो फरमाइश नहीं करते मुझसे। लेकिन मैं माँ हूँ ना उनकी, मेरा दिल चाहता है मैं अपने बच्चों के लिए हर चीज़ लूँ। उनके स्कूल जाते हैं तो उनकी हर चीज़ उनके पास पूरी हो, और हालात चाहे जैसे भी हों, खाना भी इंसान को खाना पड़ता है और कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। ये तो हर इंसान की ज़रूरत है। अगर खाना खाने पे और कपड़े पहनने पे लोग बातें करें और एतराज़ करें तो फिर इसका तो कोई जवाब है ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि ये जिस तरह के भी हालात हो ना, चाहे जितनी भी टेंशन हो, जितनी परेशानियां हों, कपड़ों और खाने के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। ये मजबूरी है हर इंसान की, खाना भी पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए और कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। और मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही मेरी कोई ख्वाहिशें हैं अपने लिए। जो टाइम भी आया है, जैसे भी मैंने गुजारा है, और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इसमें भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और कपड़े भी सबको अच्छे लगते हैं, सब लड़कियों को अच्छे लगते हैं। मैंने तो वो भी कभी नहीं सोचा अपने लिए। अगर मुझे मेरी सिस्टर भी कपड़े देती है ना, तो मैं उसके भी कपड़े पहन लेती हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं कहती हूँ बस कपड़े साफ़ सुथरे हों, धुले हुए होने चाहिए, बेशक पुराने ही क्यों ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए इंसान को। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए। जिस तरह हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं ना, इसी तरह हम दूसरों के लिए भी अगर अच्छा सोचने लग जाएं तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बहुत से लोगों की बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दें कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकें। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है, तो मैंने कहा अपनी कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी तो मेरी फैमिली हैं। आप सब इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में ना हर तरह के लोग मौजूद हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बस अल्लाह ताला अपने अलावा किसी का भी मोहताज ना करें, किसी लिहाज से भी। लोग तो किसी हाल में जीने नहीं देते। आज ना मैंने कोई काम नहीं किया, आज सुबह से मेरा दिल इतना उदास है, दिल ही नहीं लग रहा था काम में, तो और मैंने बस कोई काम ही नहीं किया। तो अभी मैंने टाइम देखा, इतनी देर हो गई थी, बच्चों के आने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा जल्दी से खाना बनाती हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा आलू ही बना लेती हूँ, वही अब जल्दी में बन जाएंगे। तो इनको ना मैंने इस तरह से काट लिया है आलूओं को, और टमाटर भी मैंने इसमें काट के डाले हैं, हरी मिर्चें भी डाली हैं। हरी मिर्चों के ना बीज मैं निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना तो उनको फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है अगर हरी मिर्चें हों तो। और मैंने इसमें खुशबू के लिए डाल दी थी, क्योंकि हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। और इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, और इनको मैं दम पे रख दूँगी। तो ये जो टमाटर का पानी है ना, इसी में गल जाएंगे। आलूओं के भी ना बहुत पतले से मैंने क्यूब्स काटे थे, तो ये जल्दी पक जाएंगे। और वैसे मैं आलू इस तरह ही बनाती हूँ, भुजिया बनाती हूँ ना तो सिर्फ मसाले इसमें डालती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा टमाटर थोड़ा सा डालती हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो ये भी अच्छे बन गए थे, और हमारे घर में ज़्यादातर आलू ही बनते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पसंद होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने यही बना लिए थे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे व्यूज़ थोड़े से अच्छे हो जाएँ। बस मुझे आप सबसे इतनी ही सपोर्ट चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।